नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। था मिट्टी का लौंदा गुरुवर, मुझे सुघट है बना दिया। मैं अनगढ़ पाषाण था भैया, जिन मूरत दे सजा दिया। मैं ठेठ जो बांसु बना था, मुझे बांसुरी बना दिया। कैसे उनके गुण गाऊं मैं, दिया हाथ में थमा दिया। दिया हाथ में थमा दिया। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, इस सिद्ध चक्र की महिमा अपरंपार है, सर्वोपरि है। इसमें तो जो जितना त्याग कर ले, जो जितने व्रत संयम धारण कर ले, जो जितना दान कर ले, उसका अतिशय बढ़ता चला जाता है, दिन दूनी रात चौगुनी। और ऐसा कहा गया है कि जो जिस प्रकार की भावना इस सिद्ध चक्र में करता है, उसकी भावना पूर्ण होती है। बस आस्था होना चाहिए। आस्था से आसमान पर चढ़ता है आदमी, और आस्था के बिना जमीन पर गिरता है आदमी। आस्था से क्या नहीं होता बंधुओं, आस्था से ही तो भगवान बनता है आदमी। एक बार अगर आस्था जागृत हो गई, जो मुनिराज ने बताया, बस उसको अंदर से धारण कर लिया। आज ऐसे महामुनिराजों की पूजा आराधना हम कर रहे थे, आज ऐसे मुनिराजों के दर्शन हमें नहीं हो पाते, आज हम ऐसे मुनिराज नहीं बन सकते। तो आचार्य भगवंतु ने कहा कोई बात नहीं, जितना बनता है अगर उतना भी कर लिया तो बहुत जल्दी ये आपको 64 रिद्धियां प्राप्त होने में देर नहीं लगेगी। कुछ ऐसे व्रत होते हैं हमारे आगम में कहे गए हैं, उन व्रतों को अगर जो धारण कर लेता है, एक छोटा सा भी व्रत, एक छोटा सा भी संकल्प हमारे लिए बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। महाराज आज शक्ति नहीं है, आप हमें कोई ऐसा उपवास आदि का नियम नहीं देना। कोई बात नहीं, नहीं देंगे। उपवास नहीं कर पाते, नहीं करो, कोई बात नहीं। उपदेश दिया, उस उपदेश को वह प्राणी दूर बैठ करके सुन रहा है। सभी लोग मुनिराज से नियम लेकर के चले गए। वह अब मुनिराज की ओर आगे बढ़ जाता है। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे और उस जीव को संबोधन अलग से किया। और कैसे संबोधन किया? संबोधन किया कि हे पापी जीव, तूने पूर्व भाव में पाप किए, उसके परिणाम स्वरूप तुझे ये पर्याय मिली, और अब फिर यहां पाप करने के उद्देश्य से आया। ऐसा कहा नहीं मुनिराज ने, और उसकी आंखों में से आंसू आ गए, और करुणा पूर्वक वह मुनिराज के वचनों को सुनने लगा। और अंतरंग उसका ये कह रहा है कि भगवान अब मेरा भी कल्याण करो।
मुनिराज ने कहा तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम इतना नियम कर लो कि रात्रि में किसी प्रकार का भोजन पान नहीं करना, क्योंकि रात्रि में भोजन पान करने से महान पाप का संचय होता है। दुर्गति के पात्र बनना पड़ते हैं, नरक गति त्रियंच गति के पात्र बनते हैं। किसको उपदेश दिया जा रहा है अभी आपको समझ में आएगा, मनुष्यों को नहीं। एक प्राणी वहां पर बैठा हुआ है जंगल में, और जब उसको लगा कि अब मेरा इन मुनिराज के माध्यम से कल्याण होने वाला है, संकल्प ले लिया कि रात्रि में मैं चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करता हूं। आप लोग इतना उपदेश सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अभी तक आपके जीवन में वो दिन ऐसे नहीं आ पाए कि रात में कुछ भी मुख में नहीं डाल पाए। लेकिन उस प्राणी ने नियम ले लिया और एक दिन रूखा सूखा भोजन उसको खाने में मिल गया। प्यास बहुत तेजी से लगी हुई थी और उसने पानी की खोज की, पानी कहीं दिखा नहीं। ढूंढते ढूंढते एक बावड़ी मिल गई। उस बावड़ी में सीढ़ियां बनी हुई थी, सीढ़ियों के माध्यम से जैसे ही वह नीचे पहुंचता है और वहां पर घना अंधकार दिखाई दे रहा है। विचार करता है कि मैंने रात्रि में खाने पीने का, यहाँ तो कुछ दिखाई ही नहीं, स्पष्ट नहीं दिख रहा है, और ऊपर फिर पुनः वापिस आ गया। ऊपर आके देखता है तो उजाला है, फिर नीचे जाता है तो अंधेरा है, ऊपर आया उजाला है, नीचे गया। ऐसे करते करते और एक बार फिर पुनः ऊपर आया और इतने में ही उसके प्राण निकल गए। प्राण तो निकल गए, लेकिन अगला भाव क्या हुआ? कौन था वह? सियार था। कौन था? सियार। और आप लोग कौन हैं? होशियार है। आप पढ़े लिखे हैं, वह पढ़ा लिखा नहीं था। उसके पास श्रद्धा थी, श्रद्धा भी अंतरंग से थी, लेकिन सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ। इतना और रखो। और अगले ही भाव में वह राजकुल या सेठ कुल में उत्पन्न हो गया। राजा का पुत्र, प्रीतिंकर है ना, राजपुत्र हुआ और उसको सारे सुख मिले, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव। और उसी भाव में उसने दिगंबर मुद्रा को धारण किया, साधना की और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। 64 रिद्धियों का स्वामी हो गया। एक सियार अगले ही भाव में 64 रिद्धियों का स्वामी बन गया और कर्मों का क्षय करके सिद्ध चक्र के समूह में अपना नाम लिखा लिया। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि हे भव्य प्राणी, एक बार ऐसे तू व्रतों को धारण करके तो देख, तेरे अंदर 64 रिद्धि प्रकट ना करा दूं तो कहना। एक बार भी। कोई बात नहीं, एक आसन नहीं कर पाते, नहीं करो, हम नहीं कहते कि अभी एक आसन करो, लेकिन रात में कुछ खाना पीना नहीं, क्योंकि रात में खाने वाले के जीवन में हमेशा हमेशा अंधकार रहता है, उसका भविष्य अंधकार में होता है। एक ऐसी कथा आती, रात्रि में भोजन बनाया और खाया, 10 भव नरकों में और 10 भव त्रियंचों में निकले।
बढ़ करके उल्लू बना, फिर नरक में गया, फिर कौआ बना, फिर नरक में गया, फिर बिलाव बना, फिर नरक में गया, फिर सांवर नाम का एक जंगली जानवर हुआ, फिर नरक में गया, फिर गिद्ध बना, फिर नरक में गया, फिर सांवर बना, फिर नरक में गया, फिर सूकर बना, फिर नरक में गया, वहाँ से आकर के अजगर बना, फिर नरक में गया, फिर वहाँ से गोय बना, फिर नरक में गया, फिर वह मच्छ बना और मच्छ ने बहुत जीवों का भक्षण किया और नरक में चला गया। ये तो हमने एक मिनट में सुना दिया। नरक में अगर पहुंच जाओ तो असंख्यात वर्षों तक महा दुख भोगना पड़ते हैं। एक रात्रि में भोजन बनाया और खाया, उसके परिणाम स्वरूप ये स्थिति हो गई। फिर जो रात्रि में महाभोज करते हैं और रात्रि में बड़े बड़े होटलों में जाकर के भक्षण करते हैं, जहाँ जीव गिरते रहते हैं, मरते रहते हैं, उनकी दशा क्या होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन दृढ़ता के साथ रात्रि भोजन करके तो हम अनंतों बार मरे हैं, लेकिन हमारे आचार्य वृंद कहते हैं कि रात्रि भोजन त्याग करके एक बार भी अगर मर गए तो नियम से अगले भाव में या कुछ ही भाव में अजर अमर बन जाओगे। त्याग के साथ, जैसे वह सियार जो है वह दृढ़ता के साथ, उसने दिन में भी, दिन था, नीचे गया तो अंधेरा था। आप लोग बाहर देख लेते हैं, अभी तो दिन है दिन बाहर है बाहर दिन है, अभी लाओ बाहर देख के आए, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं ना। वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, वो आस्थावान था। आचार्य जी कहते हैं कि देखो, ज्ञान चिल्ला था, आस्था झेलती जब विपत्ति आती। विपत्ति जब आती है तो ज्ञानवान ज्ञानी पुरुष चिल्लाने लगते हैं, सहन नहीं कर पाते। लेकिन जिसे ज्ञान नहीं है, आस्था है, तो आस्थावान अच्छी से बड़ी विपत्तियों को वह यूं ही झेल जाता है। इसलिए अपनी आस्था को मजबूत बनाओ। आज आप लोगों को अच्छी तरह से उस सियार के बारे में धारणा बनाओ कि हम कहाँ हैं, वह कहाँ है। अगर आपने रात्रि में चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर दिया तो वर्ष में कितने 6 माह के उपवास का फल आपको मिलेगा। ये सामान्य नियम नहीं है, बहुत बड़ा जैन धर्म में ये रात्रि भोजन त्याग एक बहुत बड़ा व्रत है। ये व्रत सारे दुखों से छुड़ाने वाला है। ये व्रत तो आप कर सकते हो, बड़ी बड़ी तप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, नहीं करो, लेकिन इस व्रत को तो अच्छी तरह से अपने जीवन में पालन करो। आप संकल्प के माध्यम से बहुत जल्दी, ये सब आपके हाथ में, डरना नहीं, चिंता नहीं करना। जैसा वह मर गया आप नहीं मरोगे, इतनी गारंटी हम ले रहे हैं। वो सियार मर गया लेकिन आप नहीं मरोगे, एक गारंटी हमारी है। आपको दिन भर खाने के लिए दिया है, आप चाहें तो अपने साथ में लेके चलें, एक पल के लिए भी आप नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ें, लेकिन रात में तो आप नहीं खाएं। छोटे छोटे ये नियम अपने आप में, कहते हैं ना कि घुटने केवल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं। एक नियम भी अगर आपने अच्छी तरह से पालन कर लिया, आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन दृढ़ता के साथ करना। अभी आहार के लिए हम लोग जाते हैं, ये सारे बच्चे बच्चियां महाराज जी 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद ऐसे त्याग करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये जो लोग जहां रहते हैं वहां 8 बजे के बाद सूर्य डूबता होगा, 9 बजे के बाद डूबता होगा। ऐसा है क्या? नहीं। व्रतों के बिना अपना जीवन फूटे घड़े के समान है। कैसा है? फूटे घड़े के समान। जैसे घड़े में किसी प्रकार से पानी नहीं ठहरता, ऐसे व्रतों के बिना हमारे जीवन में गुण नहीं ठहरते। इसलिए आपको ये जैन कुल मिला है तो अच्छी तरह से सारे लोग जो रसोई बनाने वाले हैं उनको भी इस प्रकार से संकल्प लेना कि रात्रि में हमारी रसोई बंद होगी, हड़ताल है ना। जैसे ही रात होगी और हमारी रसोई नहीं चलेगी।
यह सागर कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आप लोग, ज़्यादा कुछ नहीं कहना, सारभूत हमने ये बता दिया आपके लिए कि अगर आप नहीं त्याग कर सकते ज़्यादा तो इतना तो करो कि रात में नहीं, कि तब तो भगवान की भक्ति एक काम आएगी। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपमामीति स्वाहा। स्वाहा तो कर देते हैं और रात में आहा आहा चलता रहता है। ऐसा नहीं, आपने स्वाहा किया है इसका अर्थ भगवान से अच्छी भक्ति नहीं कर रहे, आप सही सही नहीं कर रहे, उसे ही कर रहे हैं। हमने तो जिनेंद्र भगवान की देखो, पूर्व में जब ऐसी संगति थी 24 घंटे चलता था, लेकिन जब भगवान की भक्ति प्रारंभ की, भगवान की पूजा की कि क्षुधा रोग विनाशनाय, तो भगवान ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा की, रात्रि में भोजन छूट गया और फिर धीरे धीरे दिन में भी 2 बार आ गया, फिर धीरे धीरे करके अब एक बार में ही हमारी क्षुधा की पूर्ति हो जाती है, और एक बार भी नहीं मिले तो भी बहुत अच्छा निकल जाता है। ऐसी भक्ति भगवान की करो, साथ साथ में नियम संकल्पों से आप बनते चले जाएं, जिसके माध्यम से आप दुर्गति में अब हमें नहीं जाना, क्योंकि ये व्रत जो होते हैं, व्रत सारभूत कहलाते हैं। वृक्ष होता है, अगर उसमें फल नहीं लगे तो वृक्ष महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसे ही अपने जीवन में अगर व्रत नहीं आए तो वह अपना जीवन भी महत्वपूर्ण नहीं होता। इसलिए आज संकल्प कर लो कि कम से कम रात में हम चारों प्रकार के, कितने लोग तैयार हैं आज चारों प्रकार के त्याग करने के लिए? एक हाथ तो उठ गया है, 2 उठ गए हैं, 3 4 5 6 7 8 अरे चिंता नहीं करना, हमारे इतनी गारंटी है, मरोगे नहीं, बस उतना। और अगर इतना नहीं कर सकते तो पेय पदार्थ छोड़ करके, औषधि और पेय पदार्थ छोड़ करके, है ना, औषधि और पेय पदार्थ छोड़ करके 3 प्रकार का तो त्याग करने के लिए कितने तैयार हैं? हाँ, आशीर्वाद, बहुत अच्छा आशीर्वाद। सोदरुन जी ऐसे उठा फिरने से कल का संशय का चुका, इतना बड़ा पद मिला है, बहुत अच्छा। अब सुनो, जो रह गए हैं सुनो, अब सुनो, आशीर्वाद सबको आशीर्वाद है। अब जो रह गए हैं कम से कम अभी इतना कर लो, सुनो, कि रात्रि में सक्रिय वस्तुओं का त्याग, यानी दाल रोटी सब्जी तो नहीं खाएंगे, है ना, इतना कर लो अभी, बाद में बहुत अच्छा आशीर्वाद। हाँ, वो अहिंसा परमो धर्म की